जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं लाया हूँ टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लास 10 का ये टॉपिक है। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप ये जो टॉपिक है इस पर आप कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी वैसे दिखने में जितना बड़ा क्वेश्चन है ये, उतना बड़ा इसका आंसर नहीं होगा। और आप मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, किसी भी सब्जेक्ट में, मेनली मैथमेटिक्स में, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं आपको बताऊं कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे आप उतना ज़्यादा मतलब मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट मैं कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा मतलब मार्क्स स्कोर करके आप अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, वो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि इसमें रिटर्न प्रैक्टिस होती है। तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रही है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। मतलब एक फैक्ट्री है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो प्रोड्यूस कर रही है ये सर्टेन नंबर, मतलब एक निश्चित नंबर में टॉय बना रही है एक दिन के अंदर। दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। मतलब 55 माइनस माइनस बाकी के जितने, मतलब पर डे जितना बना रही है, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। ठीक है, वो बोल रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर डे बता रहा है कि उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 750 रुपये आई है। ठीक है, इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे। वो बोल रहा है अगर एक्स डोनेट करता है क्या, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे, उस दिन जो नंबर बनाए थे, तो हमें क्या करना, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है कि क्या होगी टू फाइंड एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू होगी। तो आइए क्वेश्चन को हम करते हैं। आइए देखिए, हम ले लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। हम क्या मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद का बोल रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस डे इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, मतलब 55 माइनस नंबर ऑफ दैट नंबर ऑफ टॉयज क्या है, एक्स। तो हम इसको लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे कितना बता रहा है, वो बता रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड, मतलब 55 माइनस एक्स रुपीज। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 750 रुपए है, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा, देखिए, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ टॉयज इनटू टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, मतलब कितने टॉयज बने हैं, द नंबर ऑफ टॉयज कितने इनटू जो उनकी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ पर
पर टोए। कॉस्ट ऑफ टोए पर डे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब टोटल कॉस्ट कैसे भी किसी प्रोडक्ट के हम मेजर करते हैं, जितनी हम यूनिट बनाएंगे इनटू जितनी कॉस्ट होगी, मतलब पर आइटम। अब जैसे मान के चलिए कोई आइटम है 10 रुपये का कोई आइटम है और 100 यूनिट हम उसकी प्रोड्यूस करते हैं, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल कॉस्ट आएगी 100 इंटू 10 इक्वल्स टू 1000 रुपीज़। ठीक है, तो यही चीज़ सेम है। अब फॉर्मूला पुट ऑन कर देते हैं इसमें। टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट है 750। टोटल कॉस्ट है 750 आइए, टोटल कॉस्ट है 750 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज कॉस्ट पर डे, इसको लगाते हैं नंबर ऑफ टॉयज, मान लेते हैं एक्स है, इनटू कॉस्ट ऑफ टॉय पर डे, ये है। मतलब 55 माइनस एक्स ये है। आइए इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं हम। 750 इक्वल्स टू ये 55 एक्स बन गया माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, हम इसको मान के चलते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। अगर हम एक्स 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जब इधर उठ के आएगा तो माइनस 750 हो जाएगा। ये हो गया माइनस 750। अब देखिए, जो इसका कोफिशिएंट होता है, जैसे मान के चलिए ये 1 होता तो भी सेम ही है, लेकिन ये माइनस में आ रहा है, ये हमें प्लस में करना पड़ेगा। तो इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मली मल्टीप्लाई बाई -1। अब -1 से अगर हम इसको इनटू करेंगे क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750। ये बन गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए, इसके बाद हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? बहुत नॉर्मल है। जैसे हम बोल रहे हैं कि इक्वेशन टू फाइंड एक्स, अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन, अब देखिए, अब मैं इसको अगर इंटू करूँ, ये हाँ एक है, तो 750 बन जाएगा। तो 750 को मैं ऐसा कैसे मतलब ब्रेक करूँ उसको कि -55 एक्स आ जाए? तो आइए हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं कि -55 एक्स कैसे बनाया जा सकता है। हम 5 से इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखिए, 5 से ब्रेक कर रहा हूँ मैं इसको। 5 5 एकम 5 5 पंजे 25, 5 हो गया, 5 30, 5 5 6 30, 30 6, 2 से करूँगा 3 3 1। अब देखिए 55 बनाना है हमको। ये क्या आया हमारा? ये आया है 5 5 5 2 और 3। तो अगर मैं करूँ 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 30। ठीक है, ये ले रहा हूँ मैं और ये अलग ले रहा हूँ, तो माइनस का क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 पंजे 25 एक्स, या 35 एक्स लिख देता हूँ यहाँ पर। 35 एक्स सॉरी 5 दूनी 10 30 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 750। अब इसको कुछ नहीं करना, नॉर्मली कर दो, कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा, x इंटू एक्स माइनस 30 माइनस आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। माइनस का क्या कॉमन लेंगे? 55 x, यहाँ हम ले लेते हैं 25 कॉमन ले लेते हैं, 25 कॉमन ले लेते हैं, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स और माइनस 30, ये आ गया। तो x की वैल्यू नॉर्मली क्या हो जाएगी? 30 या 25 हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू है।
अब देखिए इसको हम वेरीफाई करेंगे, जो x की वैल्यू 30 और 25 आई है, क्या ये ठीक है? तो आइए नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देखिए। और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को जितना बार देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, ताकि लोगों का हेल्प आउट हो और ज़्यादा अच्छे नंबर्स के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए मैं इसको रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है? और आप क्वेश्चन में बताना कि वेरीफाई करने के लिए जो आया है, वेरिफिकेशन कैसे होता है, कि मतलब ये जो वैल्यू आई है ये ठीक है नहीं है, ठीक है? और मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से ही, इसको पूरा रब कर देता हूँ और हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये ठीक है या नहीं है, ठीक है? अब 30 की वैल्यू हम मान के चलते हैं, 30 फाइंड करते हैं, ये वैल्यू हमारे इक्वेशन थी तो 30 रखते हैं, तो ये क्या एक्स स्क्वायर, एक्स क्या हमारा 30, ये स्क्वायर आ गया माइनस 55 एक्स, एक्स क्या हमारी 30 है, हमारा एक्स है 30, या एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? 30 और प्लस क्या है 750 इक्वल टू 0। अगर ये सॉल्यूशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद 0 आ गया तो मान लेना ये मतलब बिल्कुल जो उसका वेरिफिकेशन है ओके है। तो आइए करते हैं, 300 का स्क्वायर 900 होता है, इसको कर लेते हैं 5 3 15, 5 3 15 1 16, ये 0 बढ़ा देंगे 750 0, इसको ऐड करेंगे 1650 माइनस 1650, ये 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0, मतलब ये वेरिफिकेशन है। इसी तरीके से अगर हम ये करेंगे 25 वाला करेंगे तो 25 का भी यही आएगा, करके देखते हैं हम। 25 का स्क्वायर माइनस 55 इंटू 25 प्लस 750, 25 का 25 करेंगे हम तो 625 होता है, 625 माइनस, आइए कर लेते हैं हम इसको 25 इंटू 55 125, 125 और 7 6, ये आ गया 1675 प्लस 750। अब देखो 25 25 50 75 7 और 25 25 इंटू 125 5 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 55x, 55x, 5 एकम 5 25 और 2 10 2 12, ये आ गया, ठीक है, ये उठा लिया 5 7 2 1 3 आएगा, सॉरी ये 1375 है, ये 1375 आएगा, ये 1375। अब देखिए 5 7 1375 माइनस 1375 0 0 तो ये वेरीफाई भी हो गया। तो आप भी देख लीजिए, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी वो है ये, ठीक है? और जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है वो है ये है या तो ये है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप प्रैक्टिस कीजिए, दिखने में जितने लंबे क्वेश्चन हैं उतने मतलब डिफिकल्ट है नहीं। और प्यार बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंगेजमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक शेयरिंग नहीं करेंगे, लाइक कमेंट्स नहीं करेंगे और कोशिश कीजिए जब तक रिटेंशन नहीं आएगा वीडियो के अंदर, वीडियो को बार बार देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ये ओवरऑल आपकी परसेंटेज को बूस्ट कर देता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है और प्रैक्टिस करते रहिए। और इसी तरीके से मैं भी मेहनत करूँगा और ज़्यादा आप भी मेहनत कीजिए और कंटेंट को अच्छे से अच्छा, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि कंटेंट को कैसे बढ़िया बना दिया जाए, ताकि एक मतलब जो स्टूडेंट है उसको दिक्कत ना आए समझने में। बहुत इजी करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जितना ज़्यादा ब्रेक कर सकता हूँ क्वेश्चंस को
समझाने के लिए मैं उतना करता हूँ, और ज़्यादा मेहनत करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, आप भी करिए। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो ये मेरा हौसला अफजाई करेगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और बार बार देखिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए और प्रैक्टिस करिए। मैं भी मेहनत करूँगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।